हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी ये इवनिंग है सैटरडे की। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आरोग्य की तबीयत ख़राब होने के बाद भी ये आ गया था यहाँ भीगने के लिए। और मैं ना दोपहर में सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि बारिश हो रही है मैं भी आ गई अपनी बालकनी से बारिश देखने। फिर मुझे लगा मैं आपको भी दिखा देती हूँ बारिश। स्कूल के ऊपर बारिश वारिश देख के मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। ये आरोग्य के लिए मैं मैगी बना रही हूँ। वो प्लेन ही खाता है, वो वेजिटेबल्स वगैरह डाल के जब बनाते हैं तो वो नहीं खाता। ये भी वो बड़ी मुश्किल से ही खाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ सीख ले, ताकि वैसे मैगी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी के लिए कभी ऐसा होता है तो मैं ये ट्राई करूँगी उसको खिलाने के लिए। बाद में उसने खाई नहीं थी, थोड़ा बहुत ही खाया था। और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। यहाँ आरोग्य वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चेयर पे मैंने इसे बिठा दिया था कि तुम अच्छा दूर से ही देख लो, लेकिन जब मैं वहाँ ध्यान नहीं दे रही हूँ तो ये चेयर लेके बिल्कुल आगे चला जा रहा है। और फिर जब मैं इसे बुला रही हूँ तो ये थोड़ा सा पीछे कर ले रहा है। ये बहुत शरारत बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर करता है। और ये है जी इवनिंग, और मैं आ गई थी छत पे। इवनिंग मतलब बारिश रुकी थी तो मैं आ गई थी छत पे। यहाँ पे मैं आपको अपनी मिर्चियाँ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं जब तक तोड़ती नहीं हूँ मैं आपको दिखाऊंगी ये ज़रूर, क्योंकि यही एक अच्छी सी चीज़ है जो मैं ऊपर आकर के ज़रूर देखती हूँ। और ये है फ्लावर्स, मेरे गेंदा के अलग अलग से निकल रहे हैं। आरोग्य यहाँ स्ट्रेल कर रहा है साइकिल चलाने के लिए। बहुत अच्छी साइकिल ये चला लेता है। और आप देख सकते हैं इसकी साइकिल में पीछे कोई भी सपोर्टर भी नहीं है। जब ये साइकिल हम ले आए थे तो इसमें था, लेकिन इसने तोड़ दिया। कई बार हमने उसको बनवाया, और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मुझे थोड़ा थोड़ा सा ज़ुकाम भी है। तो जी मैं कह रही थी कि सपोर्टर इसने कई बार तोड़ दिया, हमने कई बार जुड़ाया, लेकिन फिर वो स्टेबल नहीं हो रहा था तो मैंने निकाल ही दिया बाद में। और थोड़े दिन तो ये रोया, लेकिन फिर ये सीख गया बिना सपोर्टर के भी चलाना। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपने प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए येलो वाला गेंदा निकल गया है। और ये है चमेली, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। रात में अगर आप छत पे चले जाइए ना, और अगर ये चमेली का फूल खिला है तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैंने आपको दिखाया, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश आज हुई थी। और सुबह से ही हल्की हल्की हो ही रही थी, तो कहीं बाहर तो हम जा नहीं पाए। घर में ही देख के हमने बहुत अच्छा आनंद लिया बारिश का। और दोपहर में मैंने मैगी बनाई थी आरोग्य के लिए। उसके बाद पूरा दिन इधर उधर का काम होता रहा। अभी शाम हुई है, मैं छत पे आई हूँ, और मैंने सोचा मैं आपको अपनी मिर्चों की अपडेट दे दूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको मिर्ची दिखाई हैं। तो जब तक मैं उसको तोड़ूंगी नहीं, जब तक मैं आपको दिखाती रहूँगी। और आरोग्य वहाँ पे है, कुछ देख रहा है। और बहुत गर्मी हो गई थी बीच में, इधर 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन आज जब बारिश हुई है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और दोपहर में भी ठंड लग रही थी। मैं 1-2 घंटे लेटी थी आरोग्य के साथ, तो वो कह रहा था ठंडी लग रही है, और मुझे भी ठंडा लग रहा था। फिर पतला वाला ब्लैंकेट में अलमारी में ही रखा था, मैंने निकाल के वो ओढ़ करके हम सोए थे। मतलब 2-4 दिन अब ठंडा ठंडा सा ही रहेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा मौसम अच्छा लगता है मुझे ना, ठंड का मौसम ही अच्छा लगता है। ठंडी ही अच्छी होती है, उसमें भले ही आपको कितना भी ठंडा लगता हो, लेकिन जब आप एक बार, मैं चेयर निकाल रही हूँ, एक सेकेंड। लेकिन जब आप एक बार ना अपना सारा काम वाम करके बिस्तर पे जाते हैं, तो रजाई में जब आप घुस जाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब रिलैक्स होता है और आपको अच्छी नींद भी आती है।
गर्मी मुझे अच्छी नहीं लगती। गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना खाना बनाने का मन करता है, ना कुछ और करने का मन करता है। तो देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, आपको पता चल रहा होगा। वो है मेरा करी पत्ता, वो हील का है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। आरोग्य, आओ सबको हेलो करो। मैं आरोग्य को बुला रही हूँ, ऐसे ही आ जाओ, हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं साइकिल चला रहा हूँ। बारिश हुई है। बारिश हुई है, बता रहा है। तो आरोग्य साइकिल चला रहा है। मैं थोड़ी देर आई हूँ यहाँ पे, मैं बैठूंगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी और कुछ थोड़े बहुत काम करूंगी। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा ही होगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया है। और अगर कुछ स्पेशल बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। आरोग्य मत जाना, गिर जाओगी उधर से। मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो छत से घूम के मैं नीचे आ गई थी। कल मैं सब्जियां ले आई थी, जिसमें से कुछ हरी सब्जियां भी थी, और उनको अगर आप 1-2 दिन फ्रिज में एज इट इज़ ही रख दो ना, तो वो पत्ते गल जाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगा मैं ये सब साफ़ वाफ़ करके रख देती हूँ। और आज मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊँगी भी कि किस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करिए फ्रिज में, तो वो लंबे टाइम तक अच्छी बनी रहती हैं। अब जैसे ये पालक ही है, अगर आप ऐसे ही इसको फ्रिज में जैसे लाते हैं वैसे पॉलीथीन में ही करके रख देते हैं ना, तो आपको खुद ही पता होगा पत्ते उसके पीले हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से सुधार के और इसका अच्छा पत्ता निकाल करके अलग करके रख दीजिए। और कैसे रखना है वो भी मैं बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ, जिसको नहीं पता होगा उसको हेल्प हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं अपनी सब्जियां साफ़ कर लूँ। और आप जब भी धनिया साफ़ करें ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पीले हुए या गले हुए पत्ते एक भी उसमें ना आए। और जो थोड़ा बहुत पीला हो, जो जैसा कि आप यूज़ कर लेते हो, तो उसको आप साफ़ करके ना अलग रखिएगा और उसको आप जल्दी ही यूज़ कर लीजिएगा। जो पत्ते आपको स्टोर करने हैं ना, वो आप मेक श्योर करिएगा फटा ना हो, कटा ना हो, और ग्रीन अच्छे से पत्ते हो, जैसे मैं यहाँ पे देख के निकाल दे रही हूँ। और ये ना आप अगर अच्छे से स्टोर करते हैं तो ये 1 हफ्ते क्या 12 दिन 13 दिन तक भी ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। और धनिया मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ मुझे लहसुन भी थोड़ा बहुत छील करके रखना था, क्योंकि सुबह में जब लंच वंच में ज़रूरत पड़ती है ना, तो देर होती रहती है, फिर मैं उस चक्कर में छीलती नहीं। तो मैं हमेशा ही थोड़ा बहुत लहसुन वसुन छील करके रखती हूँ। वो जब तक भीगेगा तब तक मैं यहाँ अपनी मिर्चियों की पीछे से डंठल तोड़ करके अच्छी तरह, धोना कुछ भी नहीं है आपको, धो करके आप सब्जियों को स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएंगी। तो बिना धोए ही सिर्फ साफ़ करके ऐसे, मतलब जो ख़राब है उसमें से निकाल करके आप रख लीजिए। यहाँ पे मैं अपनी मिर्चों की भी डंडियाँ तोड़ करके इसको एक कंटेनर में रखूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैंने देख लीजिए मिर्चियों की भी डंडियाँ तोड़ ली है। मैं अपना लहसुन छील ही रही थी, तभी आरूप के पापा भी आ गए थे, और आते ही वो बोलने लगे कि उनको भूख लग रही है।
तो अब क्योंकि मैंने बहुत सारा रायता फैला रखा था यहाँ, तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ और नहीं कर पाई, खाना भी बनाना था मुझे, तो मैंने ये ना मुरमुरा रखा है। मुरमुरा आप जानते हैं, पफ्ड राइस भी बोलते हैं इसको, लाई भी बोलते हैं। और ये ना गांव का मुरमुरा है, मतलब मेरी मम्मी ने भेजा था मुझे खिचड़ी के टाइम पे। ये मैंने एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया था। उसे मैंने ना बिना तेल के, बिना किसी चीज़ के ऐसे कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लिया, तो वो कुरकुरा हो गया था। अगर आपका मुरमुरा कुरकुरा सा है, मतलब अगर वो सीला हुआ नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सभी इसको ऐसे बनाते खाते रहते हैं। तो मैंने वही गरम कर दिया था और वो कुरकुरा हो गया। उसके बाद इसमें मैंने बहुत पतला पतला छोटा छोटा सा काट करके प्याज डाल दिया है, और टमाटर डाल दूंगी मैं, मिर्ची डाल दूंगी, एक में से आधा नींबू का रस डाल दूंगी। और यही सब डाल करके मैं ये तैयार करके उनको चाय के साथ दे दूंगी। वो खा लेंगे, थोड़ा बहुत उनको उनका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद तो मेरा खाना भी बन जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ। और ये है हल्दीराम की भुजिया वाली नमकीन। कोई सी भी अच्छी सी नमकीन हो ना तो आप डाल सकते हैं इसमें। वैसे नौरतन की जो मिक्स वाली आती है वो भी अच्छी लगती है। और ये है कच्चा सरसों का तेल, ये ज़रूर पड़ता है। और जब भी हम मतलब बनाते हैं तो ये डालते हैं। बहुत लोग को कच्चे सरसों का तेल का टेस्ट नहीं पसंद है, तो आप थोड़ा सा इसको स्मोक करके ठंडा करके भी डाल सकते हैं। लेकिन ये डाला जाता है, इसमें पड़ता है और इसी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने चाय भी छान ली है और मैं भी फिर उनके साथ बैठ के चाय वाय पी लूँगी। मैंने भी चाय वाय पी ली। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई यहाँ जहाँ पे मैं अपना काम छोड़ करके गई थी। तो बहुत सारा यहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, पहले मैं ये सबको उठा करके हटा दूँगी। उसके बाद मैं फिर आगे का करूँगी। मैंने लहसुन भी छील लिया था और देख लीजिए ये सारी सब्जियां मैंने तैयार कर ली हैं। 2-1 चीज़ मैं और भी तैयार कर लेती, लेकिन फिर आरोग्य के पापा आ गए थे और बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने नहीं किया। देख लीजिए धनिया में ऐसे जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें 2-3 फोल्ड इस तरह से करके, और किसी भी डब्बे में जिसमें पानी ना लगा हो उसमें आप करके और डिब्बा बंद करके रख दीजिए। जितना ज़रूरत हो उतना निकालिए, वॉश करिए और यूज़ कर लीजिए। वॉश करके नहीं रखना है। मटर भी मैं ऐसे तैयार करके रख ले रही हूँ। इससे ना थोड़ी बहुत आप अगर प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं तो बच्चे को स्कूल भेजना हो या लंच बॉक्स बनाना हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और ये वाइट वाले डिब्बे में मैंने लहसुन रख दिया है। ये इतना पालक मैं निकाल दे रही हूँ, इसकी मैं आज एक सब्ज़ी बनाऊँगी। और बाकी जो पालक बच रहा है उसको देख लीजिए मैंने। और ये मेरा डिब्बा थोड़ा सा छोटा था तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इसको रखने के लिए। आपके पास अगर इससे बड़ा है या जिस हिसाब से आपका पालक है, तरीका यही है। ऐसे ही आप नीचे पेपर लगा दीजिए ताकि ये पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें से थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ होता है रखने पे, तो जो भी निकले तो ये पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपकी सब्ज़ी ख़राब ना हो। इस तरह से नीचे भी पेपर लगा दिया है मैंने और ऊपर भी लगा दिया है। और अब मैं इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। ये 1 हफ्ते 10 दिन तक इन सब्जियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आप इसको जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा। और मुझे लगा लहसुन मैंने बड़े डिब्बे में कर दिया है तो उसको मैंने छोटे कंटेनर में कर दिया। और पता है सब्जियां स्टोर करने के लिए ना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और सारी जो शॉपिंग साइट्स है उस पर कंटेनर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप घर की चीज़ों में ही करना चाहते हैं तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे टिफ़िन बॉक्स और ये वो होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। जैसे ये वाइट वाला आप देख रहे हैं कंटेनर, ये जब हम कभी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना जोमेटो वगैरह से, तो तब उसके साथ ये आता है। तो मैं इसको साफ़ ऑफ करके रख लेती हूँ, फिर इसी तरह से यूज़ करती हूँ फ्रिज में चीज़ें स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे मैं टमाटर भी रख दूँगी। पन्नी में ही रखा रहता है तो ये भी गल जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये पहले के कुछ थे जिनको मैंने ऊपर रख दिया है, वो पहले यूज़ हो जाएंगे। और ये अदरक भी मैं ना सब्जियाँ ऐसे धो करके नहीं रखती हूँ। जब लॉकडाउन में सब्जियाँ आती थी तब मैं धो करके रखती थी, लेकिन अब वो डर निकल गया है तो मैं अब धोती नहीं हूँ। हाँ, सही से प्रिपेयर करके रख देती हूँ, जब से मुझे यूज़ आता है वैसे वैसे मैं धो करके यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सब्जियाँ भी सेट कर दी हैं और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पालक ले लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से 3-4 पानी में धो दिया है। पालक और आलू की सब्ज़ी बहुत स्टाइल से बनती है, लेकिन ये एक वेरिएशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं यही बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। पालक अच्छी तरह से धो करके इसको मैंने कुकर में ले लिया है
और कुकर में आप पानी डाल दीजिएगा, इतना ही डालिएगा जितना आप सब्जी में पानी यूज़ कर ले, बहुत ज़्यादा पानी पानी मत करिएगा। और मैंने यहाँ पे ना 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो भी काट लिए हैं, मतलब छील लिए थे, वो भी मैं यहाँ पे एक साथ ही डाल करके बॉईल कर लूँगी। इसमें मतलब पालक तो आपका एक ही सीटी में आज हो जाएगा, लेकिन आलू आप देख लीजिए आपने छोटा बड़ा कैसा डाला है, उस हिसाब से आप सीटियाँ लगा लीजिएगा। मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद मैं इसको गैस पे रख दूँगी। जब तक मेरे कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के भी तैयार कर लूँगी रोटियों के लिए। यहाँ पे देखिए जब तक आटा मेरा रेस्ट करेगा, मैंने यहाँ सब्जी के लिए मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 2 बिग साइज़ की, एक बिग साइज़ की और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, और 4-6 कलियाँ लहसुन की ले ली है, मिर्ची ले ली है, और 2-3 टमाटर ले लिया है। सारी ही चीज़ों को, और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने अदरक का भी लिया है। सारी चीज़ों को आप एक साथ ही इसमें ग्राइंड कर लीजिए। इसको ना मेरे घर में लहसुनी आलू पालक बोलते हैं, और ये पालक पनीर जैसी ही रेसिपी है, लेकिन पालक पनीर थोड़ी सी और रिच बनाई जाती है। और ये एक सब्जी है जो अक्सर ही बनती है मेरे घर में, क्योंकि आरव के पापा को ना साग वाग थोड़ा सा कम पसंद है, वो पालक वालक वाली चीज़ें नहीं खाना चाहते, साग नहीं खाते, वो इस तरह से बना दो तो खा लेते हैं। अब मसाला मैंने पीस लिया था। यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, और तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इस पर तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ तेज पत्ता और जीरा ले लिया है, और हींग मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और यहाँ पे जो मसाला मैंने पीस करके रखा था, वो प्याज टमाटर मिर्ची अदरक का सारा एक साथ ही मैं यहाँ पे डाल करके फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और अब मैं यहाँ मसाले कर रही हूँ। मसालों में मैंने हल्दी डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, ये सब्जी मसाला डाला है, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सिर्फ कलर आएगा। और ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये किचन किंग है मेरे पास, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो आप कोई सा भी मसाला, जैसे छोले मसाला हो, चना मसाला हो, उसमें से कोई सा भी हो तो डाल दें, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और वो भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ नॉर्मल हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर और कोई सा भी सब्जी मसाला जो ब्लेंड आता है ना सब्जी मसालों का, वो थोड़ा सा ज़रूर डाल दीजिएगा। और वहाँ पे मैंने अपना मसाला रख दिया पकने के लिए। यहाँ कुकर में सीटी आ गई थी, मैंने कुकर खोला है, इसमें से आलू मैं अलग कर दूंगी। आलू निकाल करके मैं यहाँ अलग अलग रख दे रही हूँ, और पालक भी एक बड़ी सी प्लेट में निकाल देंगे। इसको भी हमें पीसना है, मतलब आलूओं को नहीं, पालक को पीसना है, लेकिन तुरंत ही नहीं पीसेंगे, इस समय ये गरम है। अगर इसी समय आप इसको मिक्सर में डाल करके पीसने लगेंगे ना तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसमें भाप बनती है और वो
वही भाप आपके ग्राइंडर जार में भी बन जाएगी तो खतरा हो सकता है। तो आप मेक श्योर करिएगा ये ठंडा हो जाए, मतलब इतना ठंडा हो जाए कि आप इसको सहन कर सकें हाथ से। उसके बाद आप इसमें वही जो पानी था आपके पालक का वो डाल करके इसको खूब महीन सा प्योरे बना लीजिए, ऐसे में जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं मसाला मेरा भुन रहा है। मसालों के किनारे से तेल निकल गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, पक गया है। अब इसी स्टेज पे जो पालक प्योरे करके हमने रखी थी वो भी हमें यहीं पर ऐड कर देनी है। इस समय जब आप पालक कढ़ाई में ऐड करेंगे ना तो इसमें से बहुत तेज़ से छींटे निकलते हैं। तो आप चाहिए तो इसका जो ढक्कन होगा ना जिससे आप ढकेंगे, थोड़ा सा सामने लगा करके आप करिए, नहीं तो फिर हाथ जलने लगता है। मैं भी 2-3 जगह जली गई थी समझो। और सावधानी से गैस के सामने काम करना चाहिए। पहले मैं बहुत जगह जल जाती थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है। यहाँ पे आप इन आलूओं को फोड़ करके डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाल दिया है, मैं यहाँ पे काट दे रही हूँ। अच्छा, अगर आप पनीर के साथ इसको बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे जहाँ मैंने आलू डाला है सारा प्रोसेस सेम होगा। यहीं पे आप कटा हुआ पनीर डाल दीजिएगा। आपको मन होगा तो आप पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर दीजिएगा। कभी मैं उसके साथ भी आपको दिखाऊंगी, आज तो मैंने जल्दी में आलू के साथ बना ही दिया है। कभी मैं दिखाऊंगी आपको, वो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। तो देख लीजिए यहाँ पे आलू डाल करके मैंने उसको फोड़ दिया है, और अब मैं नमक एडजस्ट कर दे रही हूँ इसमें। और उसके बाद हम इसको ढक करके पका लेंगे जब तक इसके ऊपर से हल्का सा कोरमा नहीं रिलीज़ हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। और देखिए 5 मिनट ढकने के बाद मैंने गैस ऑन, मतलब मैंने कढ़ाई खोली है तो बिल्कुल ही अच्छे से सब्ज़ी मेरी डन हो गई है। और आपको ज़्यादा रनी अगर चाहिए तो आप थोड़ा बहुत पानी उसमें और ऐड कर सकते थे उसी समय जब मैंने आलू डाला था। हमें ये थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, और हमें नहीं, ये गाढ़ी अच्छी भी लगती है, भले ही आप चावल के साथ खाएं, लेकिन ये थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको लहसुनी तड़का क्यों बताती हूँ, क्योंकि देख लीजिए मैं इसमें दोबारा से एक तड़का लगा रही हूँ। देसी घी ले लिया है मैंने, उसमें बहुत सारा लहसुन ले लिया है। और हम ना ये लहसुन खाते नहीं हैं, उसमें से निकाल देते हैं, इसीलिए मैं ना इसको बहुत ज़्यादा काला काला कर लेती हूँ। अगर आप ये लहसुन खाएंगे ना तो आप इसको बहुत ज़्यादा काला मत करिएगा, थोड़ा सा ही रेड सा ही रहेगा ये, तभी आप तड़के में ऐड कर दीजिएगा। और अब मैं बिल्कुल ही गैस, मतलब जब मैं ये तड़का हटाने वाली रहूँगी ना, डालने वाली रहूँगी, उसी स्टेज पे मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके तुरंत गैस बंद कर दूँगी। और ये तड़का डाल दीजिए आप अपनी सब्जी पे, और इतना टेम्पटिंग और इतना अच्छा, इतना यम ये बन के तैयार होता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। और कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो बोरिंग सी पालक के साथ हमने उसको बनाया है, क्योंकि पालक बच्चे बड़े बहुत कम लोगों को पसंद आती है। मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन आरोगी को भी कम अच्छी लगती है, आरोगी के पापा को भी कम अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे बना देती हूँ तो दोनों लोग ही खा लेते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी रोटियाँ सेक ले रही हूँ, चावल मैंने पहले से बना दिया था। और आरोग्य आ गया है यहाँ पे अपनी शरारत करने, डांस दिखाने। अभी कितनी ज़्यादा शरारत करेगा, कितने स्टाइल से मुंह बनाएगा, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। और रोटी बन जाएगी, फिर मैं प्लेट लगाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। रोटियां यहाँ पे बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और खाना वाना ना जल्दी बना लो अगर तो अच्छा रहता है, लेकिन शाम में भी ना इतने सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे कि लेट हो ही जाता है। और बच्चा अगर छोटा हो तब तो और लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको थाली दिखा रही हूँ, ये आरू के पापा की प्लेट है। यहाँ पे है हमारा टेस्टी सा लहसुनी आलू पालक की सब्जी। और प्लेट में मैंने आज रख ली है दही, मीठी दही है, ठंडा चीनी डाल दिया था मैंने इसमें, घर में ही जमाई थी मैंने। और ये है रोटियां, वाइट राइस और थोड़ा सा सैलेड। तो कैसी लगी आपको आज की थाली, और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।